Hello students, myself Mazbina Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading chapter 10 Human Settlement and this is a fifth video lecture of this chapter. In the last class we were studying rural settlement pattern. We were reading different types of pattern. Number 1 linear pattern, number 2 cross-shaped pattern, number 3 star-like pattern, number 4 T-shaped pattern, number 5 circular pattern. And now today we will read problems of rural settlement यानी कि ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं. So our today's topic is problems of rural settlement, ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं. Rural settlement are facing a large number of problems, particularly in the developing countries. The main problems are those of water, general public facilities, type of houses and lack of roads. ग्रामीण बस्तियों के निवासियों को कई तरह की समस्याओं का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और विकासशील देशों में ये समस्याएं अधिक गंभीर है. मुख्य समस्याएं इनमें खास करके पानी, सामान्य सुविधाएं, उचित घरों का निर्माण ना होना, सड़कों का अभाव, ये सारी जो कारण है ये मेन समस्याएं हैं ग्रामीण बस्तियों के. पॉइंट नंबर 1 वाटर. Water supply is not adequate. Villagers is mountainous and arid regions have to walk long distances to fetch even drinking water. There are several impurities in the water and villagers often suffer from water-borne diseases like cholera, jaundice, etc. Countries of South Asia suffer from frequent floods and droughts and crop failures are very common. ग्रामीण इलाकों में जल आपूर्ति की व्यवस्था जो होती है बिल्कुल सही नहीं होती, असंतोषजनक होती है. खास करके पर्वतीय और शुष्क क्षेत्रों में जो गांव के लोग होते हैं उनको पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है. खास करके पीने के पानी की, साफ़ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है. क्या होता है कि लंबी दूरी तय करनी पड़ती है पानी लाने के लिए. वहाँ पर लोग दूर दूर से पीने का पानी और यूज़ करने के लिए पानी लाते हैं क्योंकि आसपास पानी की कोई ख़ास सुविधाएं होती नहीं हैं. और जो पानी मिलता है उनको आसपास सामने से, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, यानी कि प्योर वाटर नहीं होता जिसे पीने के लिए यूज़ किया जा सके. अब ऐसे जब अशुद्ध पानी पिएंगे तो उसमें बहुत तरह की बीमारियाँ होती है, हैजा, पीलिया और पानी से जुड़ी बहुत सारे जब कीटाणु बॉडी में जाएंगे तो दुनिया भर की बीमारियाँ ऐसे में हो जाती है. और सूखा वगैरह का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. दक्षिण एशिया में के जो कुछ देश है वहाँ पर बाढ़ तथा सूखे का प्रकोप भी बना रहता है, यानी कि कहीं पर पानी का लेवल इतना हाई हो जाता है कि बाढ़ आ जाते हैं और कहीं पर पानी का लेवल इतना डाउन है कि वहाँ पर सूखे का प्रकोप भी बन जाता है. और कई जगह पे ऐसे हालात हैं कि कृषि उत्पादन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी हो जाने से भी खेतों में एग्रीकल्चर को नुकसान होता है और अगर पानी ना हो तो भी खेतों में, मतलब सूखा वाले हालात में भी खेतों को नुकसान पहुँचता है. तो इसका बहुत सारा प्रतिकूल असर देखने को मिलता है. सेकंड पॉइंट है हमारा जनरल पब्लिक फैसिलिटीज़ यानी सामान्य सुविधाएं. टॉयलेट एंड गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटीज़ आर ऑलमोस्ट invariably absent in the rural settlements. Lack of these facilities cause health problems. Health and educational facilities are also not adequate in the villages, forcing villagers to rush to urban areas for availing such facilities. क्या होता है कि ग्रामीण इलाके या जो गांव वाले इलाके होते हैं वहाँ पर शौच घर यानी कि जो टॉयलेट वगैरह होते हैं उनका सुविधा बिल्कुल नहीं होता है. जो टिपिकल ग्रामीण एरिया है हमारे, आज भी हमारे देश में कई ऐसे घर हैं, कई ऐसा गांव है जहाँ पर शौच की सुविधा या टॉयलेट की सुविधा अवेलेबल नहीं है. उसके साथ साथ क्या होता है, कूड़ा कचरा का निपटारण के लिए भी सुविधाएं नहीं होती. जो कहीं पर भी लोग कूड़ा कचरा डाल देते हैं जिसकी वजह पर बहुत सारी बीमारियां फैलती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उसकी वजह कर उत्पन्न हो जाती है.
यानी कि ना सही से शौच की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है, ना ही कचड़ों का निपटारण के लिए, कूड़े कचड़े के निपटारण के लिए सुविधा है। उसके साथ साथ क्या होता है, गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी पर्याप्त नहीं होती है। और इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए क्या होता है कि गांव वाले लोग जो होते हैं नगरों की ओर जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में देखोगे बहुत ज़्यादा हुआ तो वो प्राइमरी स्कूल वगैरह अवेलेबल है, हायर एजुकेशन नहीं है। एक लिमिटेशन जो होती है एटलीस्ट मतलब क्लास 10-12 की सुविधा भी हर गांव में आपको देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि शिक्षा का कोई अच्छे हालात नहीं है, शिक्षा का अभाव है। साथ ही साथ जो होता है हेल्थ से जुड़ी समस्याएं, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए भी कोई अच्छे मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स या क्लिनिक अवेलेबल नहीं होते। छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उनका इलाज रूरल एरिया में पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, ऐसे में फिर गांव के लोग जो होते हैं, चाहे अच्छी शिक्षा हासिल हो करने की बात हो या फिर अच्छा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बात हो, तो फिर उनको शहरों की ओर रुख करना पड़ता है इन सब सुविधाओं के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है रूरल सेटलमेंट में। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़, यानी असंतोषजनक आवासीय व्यवस्था। इन मोस्ट विलेजेस हाउसेस मेड ऑफ लोकली अवेलेबल materials which include mud, wood, thatch, etc. Such houses remain susceptible to damage during heavy rains and floods and require proper maintenance every year. Most houses lack proper ventilation. Domestic animals and their fodder is also kept in the house so that these animals are protected from wild animals. ज़्यादातर गाँवों में मकानों का निर्माण जो होता है या घरों की जो बनावट होती है वो स्थानीय रूप से प्राप्त होने वाली सामग्री से किया जाता है। इनमें क्या होता है कि मिट्टी, गार, लकड़ी, सरकंडे आदि प्रमुख होते हैं। यानी कि आप देखते होंगे ना गांव में कि वो बांस के घर बने हुए, मिट्टी के घर बने हुए हैं, लंबी लंबी पट्टियों को जोड़ करके ऐसे बांस के घर बनाए हुए थे। तो इस प्रकार का जो मकानों का होता है, जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई या बाढ़ की स्थिति हो जाती है तो क्या होता है, बहुत नुकसान होता है। पत्थर ईंटों के जो मकान होते हैं वो बारिशों में, तेज़ हवाओं में, तूफानों में भी रक्षा करते हैं, लेकिन जब ये हल्के मटेरियल से बने हुए घर हैं तो क्या होता है, बाढ़ का या तेज़ बारिश का बहुत ज़्यादा 2-3 दिन बारिश हो गई तो ये सारे घर जो होते हैं ढह जाते हैं। तो ऐसे घरों का क्या होता है कि हर वर्ष इसमें क्षति पहुंचती, नुकसान पहुंचता है। तो हर वर्ष इसके रख रखाव की व्यवस्था करनी पड़ जाती है कि हर साल आपके घर में कुछ ना कुछ डैमेज होगा और आपको वो बनाना पड़ जाता है। एक ही मकान में क्या होता है गांव में कि मनुष्य अपने जो ह्यूमन बींग्स अपने साथ अपने जानवरों को भी रखते हैं। आप देखते होंगे घर में खुद रहते, घर के आगे थोड़ा सा घेरा वेरा करके वहाँ पर जानवरों को भी रखना पड़ता है उनको, और उनके लिए चारा रखने की व्यवस्था भी वहीं आसपास करनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, पालतू पशु एवं चारों को जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए की जाती है, क्योंकि खुले में छोड़ देंगे तो जंगली जानवर है, जो पालतू जानवर है, उनको नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या होता है कि उनको भी संभाल के रखना होता है, इसलिए घर में ही अपने रहने की भी सुविधा करनी पड़ती है और साथ साथ अपने जो पालतू जानवर हैं उनके लिए भी और उनके खाने पीने की सुविधा भी उसी घर में करनी पड़ती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स है कि जानवर और इंसान सब साथ में रह रहे हैं और रहने का भी उसमें भी कोई, जैसे पत्थर ईंटे का घर बना हुआ है तो एक पर्टिकुलर एक कमरा बना दिया, एक एरिया बना दिया जानवरों के लिए। कच्चा लकड़ी का घर, उसमें जानवर भी हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ऐसे में, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया, रहने की सुविधा भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन तथा संचार की सुविधा। मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैव नैरो एंड अनमेटल्ड रोड्स एंड बैडली लैक इन मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क. Unmetered roads became unserviceable in the rainy season and the villages remain cut off from the rest of the world. This poses serious difficulties in providing emergency services. क्या होता है कि ज़्यादातर गांव में रास्ते जो होते हैं तंग हैं तथा कच्ची सड़कें होती हैं और वहाँ पर आधुनिक संचार व्यवस्था लगभग नहीं पहुँच पाती है। कच्ची सड़कें जो होती हैं बारिश के मौसम में क्या होता है, टूट जाती है और क्या होता है उसके वजह करके जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोगी नहीं रह पाती हैं। अब रास्ते ही नहीं रहेंगे तो लोगों का आना जाना में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और गांव का क्या होता है, संपर्क जो होता है आसपास के क्षेत्रों से या बाकी दुनिया से टूट जाता है।
इसमें ऐसे में अब क्या हो गया कि जब रास्ते में पानी भर गया, बाढ़ आ गई, छोटा मोटा पुल है, कच्ची सड़कें ढह गई, टूट गई, तो क्या होगा कि अगर कोई आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करने की बारी आए या कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आने जाने के लिए रास्ते ही अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ यहाँ किसी तरह की दूसरी संचार सेवाएं अवेलेबल नहीं है ना। या शहरों में क्या है कि भैया टेलीफोन किया तो एम्बुलेंस घर तक आ जाएगी, टेलीफोन किया तो खाना पीना घर तक आ जाएगा, एक कॉल कर दो आपको बाकी सारी चीज़ें सुविधाएं घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन गांव में ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ना ही तो वहाँ पर अब जाके बहुत सा इंडियन विलेजेस की बात करें तो बहुत डेवलप हो गया, लेकिन पहले के अगर हम लोग तुलना करें तो ना मोबाइल नेटवर्क वहाँ सही होता था, ना लैंडलाइन की सुविधा ढंग से होती थी। तो वैसे में क्या होता था कि कहीं वो अपने गांव के अलावा कहीं दूसरी जगह से उनका संपर्क नहीं हो पाता था, तो ऐसे में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये हमारे मेन 4 पॉइंट्स है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट के, जिसमें नंबर 1 था हमारा जल या वाटर, दूसरा था हमारा सामान्य सुविधाएं यानी कि जनरल पब्लिक फैसिलिटीज़, नंबर 3 था हमारा पुअर हाउसिंग फैसिलिटीज़, असंतोषजनक आवासीय व्यवस्था, एंड 4th वन इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन तथा संचार की सुविधाएं। तो रूरल सेटलमेंट वाला पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अर्बन सेटलमेंट शुरू करेंगे। तो होप कि आप सबको ये चैप्टर और ये टॉपिक का इतना हिस्सा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू, बाय।